अ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि झारखंड में चुनाव के रिजल्ट आए और चुनाव के रिजल्ट आए हुए लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं। और हम विपक्ष पे बैठे और विपक्ष में हमारी एक भूमिका होती है। लगातार विपक्ष में बैठे लोग जो हैं जन मुद्दों से जुड़े जो मामले होते हैं उसको उठाते रहते हैं। और हमने एक सशक्त विपक्ष के रूप में जब से ये सरकार बनी है तब से कई मुद्दों को आपके सामने हमने उठाया है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने कई बार हर मुद्दों को उठाया, चाहे वो जेपीएससी नियुक्ति का मामला हो या फिर एसएससी सीजीएल का मामला हो, डीजीपी नियुक्ति का मामला हो, मैया समान योजना पे एक प्रेशर करने का मामला हो। हर मामलों को हमने आपके सामने जो उठाया है। हमारे प्रदेश के सारे नेता, हमारे प्रवक्ता कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर के आपके सामने हम लोग आ रहे हैं। और आज हम जो मुद्दा आपके सामने लेकर के आ रहे हैं वो है झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था। और झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करने के लिए आज हम आपके सामने जो आए हैं। तो दोस्तों, जब से 2014 में भाजपा की सरकार बनी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कमान अपने हाथों में संभाली, तब से कांग्रेस पार्टी या फिर जो इंडिया अलायंस के लोग हैं तब से तरह तरह की बातें करते थे। उनका कई बार मजाक उड़ाते थे कि किस तरह से देश चलेगा, उनके इकोनॉमिक्स पॉलिसी का मजाक उड़ाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को साबित कर दिया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए रास्ते यानी अंत्योदय पर कोई प्रधानमंत्री आज तक चला है तो नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने जब से कमान संभाली है तब से लगातार कुछ ना कुछ पॉलिसी, कुछ ना कुछ स्कीम्स देश के गरीबों के लिए, देश के वंचितों के लिए, सोशली एक्सक्लूडेड क्लासेस के लिए हमेशा कोई ना कोई स्कीम लेकर के आए हैं। उदाहरण के लिए, गरीबों के पास घर नहीं था तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया गया। उस घर में शौचालय दिया गया प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू। उस घर में उज्ज्वला स्कीम के थ्रू गैस का कनेक्शन दिया गया। सामने सड़कें दी गई प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के थ्रू। लेकिन जब इंसान का जो टाइम टेबल है, लाइफलाइन है, बहुत स्मूथली चलता, चीजें बहुत अच्छे से चलती है। लेकिन हम सबके जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, या हम सबके जानने वालों के जीवन में कभी ना कभी पूरी जिंदगी में उथल पुथल आ जाता है जब हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई बेटा, हमारी कोई बहन, हमारी माता कोई बीमार पड़ता है। उस समय तमाम जो हमारा लाइफ स्टाइल है वहीं का वहीं रुक जाता है। आपके सामने रवि प्रकाश जी का उदाहरण है। आपके पत्रकार बंधु थे, कितने अच्छे पत्रकार थे, लेकिन जैसे ही उनको कैंसर हुआ उनका पूरा का पूरा जीवन थम गया, उनका परिवार काफी अस्त व्यस्त हो गया। इन्हीं चीजों को देखते हुए भारत में इंश्योरेंस कंपनीज का काफी बोलबाला है। ज्यादातर लोग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग जो इंश्योरेंस करवाते हैं और इंश्योरेंस कराते वक्त वो प्रीमियम भरते, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है। लेकिन जो गरीब आदमी है हमारे देश का, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो प्रीमियम भर सके, क्योंकि उसकी जो कमाई है वो प्रीमियम के बराबर होती है। इसी सोच को देखते हुए, इसी सिचुएशन को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में ये कहा कि जितने भी भारत के गरीब हैं, आप सबका जो प्रीमियम है, जो बीमा है, वो हम भरेंगे। और एक बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत रिवॉल्यूशनरी स्कीम हमारे देश में लॉन्च हुआ जिसको हम कहते हैं आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत यानी कि जब हम किसी के पैर छूते हैं हमें कहा जाता है आयुष्मान भवा, यानी कि लंबी उम्र की कामना। आयुष्मान भारत का नाम रखा गया जिससे पूरे भारतीयों के स्वास्थ्य जो चीज है उसको देख के इस स्कीम को लॉन्च किया गया। स्कीम बहुत सिंपल था। स्कीम में यह कहा गया कि भारत के जितने भी जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हर साल भारत सरकार 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देगी पर परिवार, यानी कि आपके परिवार के पास में 5 लाख तक का इलाज कराने का पैसा भारत सरकार जो उठाएगी। स्कीम में यह कहा गया कि 60% शेयर भारत सरकार का होगा और 40% शेयर जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें शेयर था तो भारत सरकार ने सारे स्टेट्स को कहा कि आप अपने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको लागू करना तो आप लागू कर सकते हैं, लागू नहीं करना तो लागू नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उड़ीसा ने इसको लागू नहीं किया, उन्होंने अपना हेल्थ स्कीम चलाया। दिल्ली ने भी इसको लागू नहीं किया, वेस्ट बंगाल ने लागू किया और वेस्ट बंगाल ने इसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन झारखंड ने इसको क्या किया, झारखंड ने आयुष्मान भारत का नाम रखा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने सेंटर को एक लेटर लिखा था और यह कहा कि हम इस स्कीम का नाम रखेंगे आम आदमी स्वास्थ्य कल्याण योजना। सेंटर ने कहा आप आम आदमी के नाम पे रखिए, केजरीवाल जी के नाम पे रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ आयुष्मान भारत शब्द इसमें जो आना चाहिए तब आप इस स्कीम को लॉन्च कर सकते हैं। इसलिए झारखंड ने जब लॉन्च किया तो आयुष्मान भारत क्या किया, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लगा दिया। कुल मिलाकर के झारखंड में स्कीम जो है वो लॉन्च है, झारखंड में स्कीम चल रही है। सेंटर का शेयर 60% है और स्टेट का शेयर जो 40% है। लेकिन बड़ी चालाकी से इस स्कीम को ध्वस्त करने के लिए
सरकार ने 21/1/2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। अब यह नोटिफिकेशन स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। हम इसको सरकार का नोटिफिकेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एज पर आर्टिकल 75 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मंत्रिमंडल की हमेशा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई मंत्री इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकता, उसका डिसीजन हमेशा सरकार पे बाइंडिंग होता है। यानी ये डिसीजन पूरे के पूरे हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाया गया है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको बस ब्रीफली पढ़ूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि इसमें इशू क्या है और किस तरीके से झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसमें यह लिखा हुआ है, सबसे पहला यह है कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अबुआ स्वास्थ्य योजना अब जो है निम्नलिखित शर्तों पर लागू की जाएगी। कुछ शर्त दिए गए हैं। सबसे पहला शर्त यह है कि यह उन्हीं हॉस्पिटल को मिलेगा शहरी क्षेत्र में जहां पर न्यूनतम बेड 50 हो, यानी कम से कम 50 बेड हो, तब आपको यह लाभ मिलेगा। कहां पर? शहरी क्षेत्र में। दूसरा दिया गया, ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 30 बेड की संख्या होना चाहिए, तब को यह लाभ मिलेगा। जो थर्ड है वो दिया गया कि जहां पर डे केयर केवल है, डे केयर का मतलब 4-5 घंटे का अगर क्लिनिक है तो उसके लिए 5 बेड का क्राइटेरिया डाला गया। फोर्थ क्राइटेरिया डाला गया, NABH से अगर कोई रजिस्टर्ड है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो उसको यहां पर एग्जम्पशन दिया जाता है। जो हॉस्पिटल इसको नहीं मान रहे हैं, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर, उनको 6 महीने का समय दिया गया और तत्काल प्रभाव से इसको जो है लागू किया गया। अब जैसा कि हमने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमेशा जन मुद्दों को उठा रहे हैं, बहुत शालीनता के साथ में उन्होंने एक पोस्ट किया और बिल्कुल मैं ब्रीफ में बताऊंगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई है, पर इसमें कुछ अव्यवहारिक फैसले लिए गए हैं। हेमंत सोरेन जी से इस पर पुनः विचार करने का हम जो है आग्रह करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप इसकी जांच कीजिए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री जी का जो रिप्लाई आया, अगेन जो मैंने आपको लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा था, पर्सनल रिमार्क्स। इरफान अंसारी जी ने कहा, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, सकारात्मक सोच रखे। लगता है बीजेपी में जाने के बाद में आपके अंदर नकारात्मक चीजें भर गई है। उन्होंने लॉजिक ये दिया कि 10 बेड से कम वाले हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको रोकने के लिए हमने ये नोटिफिकेशन निकाला है। बस सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं कि हमारा इसमें ऑब्जेक्शन कहां है, हमारे एलिगेशंस कहां कहां पर है। सबसे पहला, सरकार कह रही है कि आयुष्मान भारत का लाभ उसी हॉस्पिटल को मिलेगा जहां कम से कम कितने बेड हो? 50 बेड हो। डेटा यह कहता है अभी के समय पे आयुष्मान भारत में पूरे झारखंड में 550 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 50 बेड का क्राइटेरिया करने के बाद में पूरे झारखंड में शहरी क्षेत्रों में 15 से ज्यादा अस्पताल ऐसे नहीं है इसमें 50 बेड से ऊपर है। 15। रांची के अंदर में लगभग 10, जमशेदपुर, धनबाद, इन शहरों में सिर्फ कितने हॉस्पिटल है? 50 बेड का हॉस्पिटल है। यानी कुल मिलाकर के दूसरे शब्दों में आयुष्मान भारत का लाभ किसी भी निजी अस्पताल को मिलने जो नहीं जा रहा है 50 बेड का क्राइटेरिया डाल करके। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्र में मिनिमम बेड 30 की संख्या होनी चाहिए। आप सब, मुझे यकीन है, ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग जाते हैं, मीडिया के बंधु है, जरा पता कर लीजिए किस गांव में, किस ग्राम पंचायत में 30 बेड का हॉस्पिटल यह है। मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु से डेवलप्ड स्टेट्स में भी ग्रामीण एरिया में 30 के बेड का हॉस्पिटल खोजना जो लगभग लगभग नामुमकिन, और ये ढूंढ रहे हैं ग्रामीण एरिया में 30 बेड। कुल मिलाकर के इन्होंने ग्रामीण एरिया के जो लोग हॉस्पिटल जाते थे उनको पूरी तरह से बाईपास करने का ये नायाब तरीका निकाला। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, इस पे भी मैं आऊंगा। तीसरा, कंप्लीट इलॉजिकल। इन्होंने कहा कि जहां पर डे केयर होता है, डे केयर का मतलब है 4-5 घंटे, और वहां पर आंख का ट्रीटमेंट होता है, डायलिसिस होता है या ENT होता है, तो वहां 5 बेड रखने से चलेगा। झारखंड में या कहीं पर भी जब कोई हॉस्पिटल होता है जिसमें डे केयर की सुविधा होती है, वो हॉस्पिटल हमेशा 24 आवर्स की फैसिलिटी वाला ही होता है। किसी के आंख का ऑपरेशन हुआ, हो सकता है डॉक्टर उनको 4-5 घंटे में रिलीज करते, पर डॉक्टर को हमेशा वहां 24 आवर्स का प्रोविजन रखना पड़ेगा। यानी ये 5 बेड का जो इन्होंने क्राइटेरिया डाला है, ये एक भी ENT आइज के हॉस्पिटल में ये चीज एप्लीकेबल जो है वो नहीं है। यानी अगेन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। उसके बाद इन्होंने ये डाला कि जो हॉस्पिटल मान लीजिए 10 बेड के हैं और हम कह रहे 50 बेड चाहिए,
आपको हम 6 महीने का समय दे रहे हैं। 6 महीने के अंदर में डॉक्टर 5 बेड वाला डॉक्टर 50 बेड का हॉस्पिटल बना ले, जो कि ये तो मुझे लगता है कि कौन सा दुनिया का आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर ऐसा कर पाएगा, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के अब हमें ये लग रहा है, सबसे पहला जो हमारा सवाल यहाँ पर ये है, इरफान अंसारी जी ने कहा कि झारखंड के छोटे छोटे हॉस्पिटल बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इस कारण से हम जो है सारे के सारे हॉस्पिटल को बाहर कर रहे हैं। गुजरात में भी ऐसा हुआ था, गुजरात में भी फर्जीवाड़ा सामने आया, तुरंत वहां की भाजपा सरकार ने 7 हॉस्पिटल को डिलिस्ट किया। 7 हॉस्पिटल ने कहा कि हमारे यहाँ पकड़ा गया, फर्जीवाड़ा हुआ, 7 हॉस्पिटल को डिलिस्ट किया गया और जितने डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे उनको वहां से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया गुजरात में, पर स्कीम बंद नहीं हुई। इरफान अंसारी जी से हमारा सबसे पहला सवाल है कि आपने जो पब्लिक फोरम एलिगेशन लगा, आप एक मिनिस्टर है कि छोटे हॉस्पिटल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, गलत तरीके से आयुष्मान का बिल बना रहे हैं, तो कौन से हॉस्पिटल ने ऐसा किया है, कौन से डॉक्टर ने ऐसा किया है, ये पब्लिक फोरम में इस बात को जो रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर छोटे हॉस्पिटल भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आपने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि बड़े हॉस्पिटल भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और हम ये लाभ जो है केवल बड़े जो है हॉस्पिटल उनको हम देने वाले हैं। इसके बाद हमारा एलिगेशन ये है, और जैसा मैंने रिसर्च में पाया कि हार्डली रांची के 10 हॉस्पिटल इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े हॉस्पिटल्स और हेल्थ मिनिस्टर के बीच में एक नेक्सस बन गया ताकि आयुष्मान भारत का पूरा पैसा जो है वो कुछ ही हॉस्पिटल को जाए और बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स को नहीं जाए। लास्ट जो हमारा एलिगेशन है या जो शंका है वो ये है कि चंपाई सोरेन जी के आने के बाद में चंपाई सोरेन एक स्कीम को लॉन्च किया था जिसको कहा अबुआ स्वास्थ्य योजना, और उसके बाद चंपाई सोरेन जी के बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि हम झारखंड में अबुआ स्वास्थ्य योजना देंगे, और वो स्कीम बस छोटा सा मैं बता दूं आपको, स्कीम ये है कि आयुष्मान भारत में आपको 5 लाख मिलता है, हम आपको 15 लाख रुपए देंगे, कुल मिलाकर के 15 लाख करेंगे, 5 लाख से 15 लाख। अब सरकार ने इसमें पोर्टल भी तैयार कर दिया है, आप देख सकते हैं 15 लाख तक का मुफ्त रोज उपचार, यानी सरकार ने वादा किया कि 15 लाख देंगे। अब सरकार के सामने समस्या ये है कि 15 लाख क्या 5 लाख भी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, कंप्लीट फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। तो अब हम स्कीम को क्या करते हैं, अब क्या हुआ, जब झारखंड की जनता, जागरूक जनता जैसे देखा कि 15 लाख हो रहा है, तो आप देख सकते हैं पोर्टल पे अभी तक 7 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है, यानी झारखंड की 7 लाख जनता बोल रही है हमें क्या चाहिए, अबुआ स्वास्थ्य योजना चाहिए, और इन्होंने केवल 1,24,000 को अप्रूव किया है, कुछ ना कुछ फ्रिवलस फर्जी कारण बता करके सबको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया है। कुल मिलाकर के झारखंड सरकार के पास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, और मिसमैनेजमेंट के कारण ये क्या कर रहे हैं, पैसे को कहीं का कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कैजुअलिटी जो है वो आयुष्मान भारत, आज झारखंड सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, मैया समाज योजना में फाइनेंस डाइवर्ट करने के कारण सबसे बड़ा शिकार, सबसे बड़ा कैजुअलिटी आज जो हुआ है वो आयुष्मान भारत हुआ है। और हम फिर से कह रहे हैं कि इरफान अंसारी जी ने जो कहा है कि छोटे अस्पताल का भ्रष्टाचार रोक रहे हैं, तो आप छोटे अस्पताल के भ्रष्टाचार का अंत कर रहे हैं या बड़े अस्पताल के साथ में एक नए भ्रष्टाचार की शुरुआत कर रहे हैं, इसका जवाब जो है आपको देना है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो। अजय जी, सवाल ये है कि निजी अस्पताल जो है कि आयुष्मान का इलाज करने से कतराते हैं और वो बाध्य करते हैं पेड इलाज करने, इस पर आप क्या कहें? मैंने आपको गुजरात का एग्जांपल देकर के कहा, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम जब लॉन्च होती है और उस स्कीम को अगर कोई आदमी उसको लॉन्च नहीं कर रहा है, उसमें गड़बड़ी कर रहा है, तो आप उस इंडिविजुअल को हिट करेंगे। तालाब में मगरमच्छ को मारने के लिए आप सारी मछलियों को नहीं मार देंगे। अगर 550 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है आयुष्मान भारत में, उसमें 20 ने किया हो, 50 ने किया, तो आप 500 को बंद आप नहीं कर सकते। FIR दर्ज पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं तो आप थाना बंद नहीं कर सकते हैं। तो आपको जिन डॉक्टर ने ऐसा किया है, जिन हॉस्पिटल ने किया है, उनको फिक्स आउट करे, उन पे FIR करे, उनको डिलिस्ट करे। एक ब्लैंकेट बैन के साथ में आप सबको जो है डिलिस्ट नहीं कर सकते।